मैं डॉक्टर काशिफ। मैं आज आप लोगों को एक्सरे देखना सिखाऊंगा कि एक्सरे कैसे देखते हैं। हम लोग बात करेंगे चेस्ट एक्सरे की। एक्सरे में एक्सरे होता क्या है? एक्सरे जो है ना, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो की तरह होता है, जो पहले ज़माने में जो फ़ोटो होती थी। लेकिन यहाँ पे ना एक्सरे जो है नेगेटिव की तरह काम करता है, जैसे कि ब्लैक चीज़ वाइट और वाइट चीज़ ब्लैक। एक्सरे में जो है हमारे शक्ल के जैसे उस पर काम नहीं करता, जैसे कि फ़ोटो में काम करता है। यहाँ पे डेंसिटी के इस पे काम करता है। डेंसिटी मीन्स के जो जितनी भारी है और जो जितनी हल्की है उस पे बेसिस पे काम करता है। जैसे मेटल एक्सरे के लिए क्या है, भारी है वो वाइट दिखेगा, और हवा एक्सरे के हिसाब से हल्की है वो कैसे दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जैसे कि मान लो कि ये एक्सरे रूम के अंदर यहाँ हवा है और हमने एक्सरे मशीन लाई और एक्सरे खींची, तो वो कैसा दिखेगा? ये जो ब्लैक एरिया देख रहे हैं ये हमने एक्सरे फोटो खींच लिया एक्सरे का विदाउट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हवा है, तो ये कैसा दिख रहा है, ब्लैक। अब हम यहाँ हाथ का एक्सरे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ हाथ का एक्सरे खींचते हैं। अब उसको देखते हुए कैसा दिखेगा, देख रहे? ये जो साइड से जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक एयर, साइड में वो एयर, और ये जो हड्डियां देख रहे हैं आप, जो हड्डियां हैं वो आपको वाइट जैसा दिख रहा है। क्या है? वाइट। और बीच में ये सॉफ्ट टिश्यू है, वाइट और ब्लैक का मिक्सचर है, ग्रे, इसको ग्रे बोलेंगे। और यहां आप देख रहे हैं जो ब्राइट वाइट है, डार्क वाइट है, वो क्या है, वो है मेटल। तो जो जितना भारी होता है, इससे पहले भी मैंने बताया है कि जो जितना भारी होता है उसके डेंसिटी के हिसाब से एक्सरे होता है। एक्सरे जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब इसी की बेसिस पे हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे। ये चेस्ट एक्सरे है। अब इस एक्सरे को किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो इस एक्सरे को अगर आप 10 से 15 सेकंड में नहीं पहचानते हैं, 10 से 15 सेकंड में अगर नहीं पहचानते हैं तो 90% जो एग्जामिनर है वो आपको फेल कर देगा। क्यों फेल करेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्यों फेल करेगा। अब यहाँ जो एक्सरे है, हम एक्सरे को हमेशा राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे राइट लंग्स को देखते हैं, राइट लंग्स में ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है और साथ में वाइट वाइट शेडोज भी हैं, और जो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स है वो भी दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लेफ्ट में क्या है, ये पूरा शाइनी ब्लैक है, यहाँ पे कोई ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स नहीं दिख रहा है और ये पूरा शार्प है। तो क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो हवा होता है वो ब्लैक दिखता है, तो यहाँ पूरा ब्लैक है, इसका मतलब क्या है, इस लंग्स में हवा है। तो लंग्स में हवा है तो अच्छी बात है, लंग्स में हवा तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये जो हवा है ये लंग्स में नहीं है, ये लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। उस कैविटी में ये यहाँ हवा भरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लंग्स को खोजने जाएंगे कि लंग्स कहाँ है, तो लंग्स यहाँ देख रही है सुकर करके कोलैप्स होकर के यहाँ पड़ी हुई है। ये जो मार्किंग देख रही है ये लंग्स है, ये लंग्स है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो कोलैप्स हो गया है। कारण, रीजन क्या है कि जो प्लूरल स्पेस के अंदर, प्लूरल थिकनिंग के अंदर, प्लूरा के अंदर जो हवा भरा हुआ है वो हवा लंग्स को कोलैप्स करा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि 10 से 15 सेकंड में अगर आप इस एक्सरे को नहीं पहचानते हैं तो ये जो एक्सरे है ये नीमोथोरैक्स एक्सरे। अगर प्लूरल थिकनिंग में, प्लूरल स्पेस में हवा भर जाता है प्लूरल स्पेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नीमोथोरैक्स। अब नीमोथोरैक्स में पेशेंट का सिचुएशन क्या होगा, डाउन हो रहा होगा, पेशेंट जो है इमरजेंसी में होगा। अब आप 10 से 15 सेकंड में एक्सरे को नहीं पहचानते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम आपको फेल करेगा, क्योंकि आपको डॉक्टर बनने का हक नहीं है, आप मरीज के जान के साथ खेल लें। अब आगे इसमें देखते हैं कि क्या ये सिंपल नीमोथोरैक्स भी नहीं है, ये सिंपल नीमोथोरैक्स भी नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है टेंशन नीमोथोरैक्स है। क्या है? टेंशन नीमोथोरैक्स है। अब टेंशन नीमोथोरैक्स क्लिनिकली जो है हेमोडायनेमिक होगा, पेशेंट जो है शॉक में जा रहा होगा, बीपी फॉल हो रहा होगा,
तो क्लिनिकली हम उसको देखेंगे। लेकिन इसी एक्सरे में हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये टेंशन निमोथोरेक्स है, वो भी आपको हम बताते हैं। यहाँ अब देखिए, जो लंग्स है, यहाँ लंग्स का बॉर्डर है, यहाँ देखिए आप, ये लंग्स जो है यहाँ पे कोलैप्स होकर पड़ा हुआ है। ट्रेकिया डेविएटेड है टुवर्ड द राइट, और लंग्स बॉर्डर, सॉरी कार्डियक बॉर्डर भी आपका देखिए जो है वो डेविएटेड हो रहा है टुवर्ड द राइट। क्यों? क्योंकि जो प्लूरल स्पेस में हवा भरा हुआ है वो धक्का दे रहा है पूरा का पूरा मेडिस्टिनम को। अब जाहिर सी बात है, हार्ट को कोई प्रेशर से धक्का देगा तो क्या होगा, बीपी फॉल होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। यहाँ पे टेंशन निमोथोरेक्स है, तो टेंशन निमोथोरेक्स में ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें करना क्या है कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है मिड कैलिकुलर लाइन में पंक्चर करना है। क्या करना है, इसका मैनेजमेंट भी आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। मैनेजमेंट ये है कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड कैलिकुलर लाइन, ये मिड कैलिकुलर लाइन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे यहाँ पे पंक्चर करना है। पंक्चर करते ही उसके अंदर से हवा निकलेगी, गैस से आवाज होगी, जैसे कि बचपन में या कभी टायर पंचर किया हो किसी का, साइकिल का, पिन मार के हवा निकलती है, सेम ऐसी हवा निकलेगी। पेशेंट का सेचुरेशन फिर बढ़ने लगेगा, पेशेंट सेटल हो जाएगा। बाद में आप सर्जन के पास भेजिए, चेस्ट ट्यूब डलवाइए, वो बात की बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सरे में और क्या चीजें हो सकती है। एक्सरे में हमने देखा कि टू ब्लैक, पहले तो निमोथोरेक्स है। क्या है? निमोथोरेक्स है। अब एक्सरे में हम बात करेंगे कि एक्सरे में अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टू वाइट है। क्या है? टू वाइट है। फिर हम कंपेयर करेंगे राइट टू लेफ्ट। राइट में हमको दिख रहा है कि लंग्स मार्किंग है, लंग्स है दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट में हमको कहीं पे लंग्स नहीं दिख रहा। क्या है? लेफ्ट में हमको कहीं पे लंग्स नहीं दिख रहा। तो क्या हो सकता है ये जो है हेमोथोरेक्स है। हेमोथोरेक्स का मतलब होता है कि सेम जहां हवा भर गया था, चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है वहां हवा भर गया था, यहाँ पे जो है ब्लड का भर जाना, उसको हम लोग बोलेंगे हेमोथोरेक्स। हेम और थोरेक्स, तो हेम मतलब क्या हो गया, ब्लड, तो हेमोथोरेक्स। हेमोथोरेक्स भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें सर्जन का काम होता है, सर्जन इसके अंदर चेस्ट ट्यूब डाल करके जो ब्लड्स होते हैं उसको सेक्रेट करते हैं। ये हमारा जो है डेमो क्लास था चेस्ट के एक्सरे के ऊपर, और मैं डॉक्टर कासिफ, मेरा पूरा चेस्ट एक्सरे का सेमिनार है 18 अगस्त को संडे 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक। उसमें मैं एक्सरे में, अभी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें के बारे में बताया है कि निमोथोरेक्स, होमोथोरेक्स, लेकिन उसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, जिसके लिए आप हमारे जो कॉलेज में टारगेट इंस्टीट्यूट में आप उसके बारे में बहुत डिटेल पता कर सकते हैं।